हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायर्ड पाथ। दोस्तों, जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं यूपी में क्या चल रहा है, मर्ज किया जा रहा है स्कूलों को। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देख सकते हैं यहाँ पे अटैच किया है। हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, शिक्षा जो है ना, शिक्षा एजुकेशन जो है ना, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। जैसा कि आर्टिकल 21A कहता है कि शिक्षा जो है वो हर बच्चे का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, आजकल जो चल रहा है यूपी में, क्या उससे लगता है कि वाकई ये शिक्षा हमारा अधिकार है, या फिर ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है, ये अधिकार हमसे दूर हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुछ दिनों से विलय की बात की जा रही है, मर्ज करने की बात की जा रही है कि स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ दिनों से यूपी में विलय की बात चल रही है, मर्ज करने की बात चल रही है कि जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है जिन स्कूल में, उन स्कूल को उठाकर विलय कर दो। जहाँ पे स्टूडेंट की थोड़े नंबर ज़्यादा हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे 20 स्टूडेंट है और कहीं पे 30, तो 20 वाले को 30 में मिक्स कर दो। अभी तक मतलब मर्ज करने का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग जगहों का अलग अलग है। कहीं पे 10 स्टूडेंट की भी बात कही गई है, कहीं पे 50 स्टूडेंट की भी बात कही गई है। ठीक है, तो 50 से कम है तो उन्हें मर्ज कर दिया जाए। दोस्तों, मान लीजिए कोई बच्चा है और वो 500 मीटर की दूरी पर उसका स्कूल था और वो स्कूल जाता था। ठीक है, वो 500 मीटर की दूरी पर इसका स्कूल था और वो स्कूल जाता था। अब इसका स्कूल अगर 200-250 किलोमीटर की दूरी पर हो गया और अगर उसके पास संसाधन नहीं है, तो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? फिर क्या होगा? कुछ दिन के बाद पेरेंट्स यही कह देंगे कि एडमिशन करवा दो, जाने दो, स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने दूर है स्कूल, कैसे भेज पाएंगे हम, वैसे ही वो गरीब हैं। तो दोस्तों, इसमें कुल मिला के ये जो विलय की बात चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो गरीब बच्चों का होगा ना। अशिक्षा जो है उनके दरवाजे पे तो फिर दस्तक देने जा रही है ना। ये तो वही बात हो गई, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल को बंद करवा दो, बजाय इसके देखने के कि ऐसे क्या रीजंस हैं जो हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आ रहे हैं। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, क्या हमारे डॉक्टर्स ठीक नहीं है, क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नहीं, बजाय इसके कि उसे बंद करना सलूशन है। ऐसा ही किया है हमारी यूपी गवर्नमेंट ने, उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए, बाकी जो स्कूल खाली हो जाएंगे उनमें हम आंगनवाड़ी चलाएंगे, या ये कहें कि बंद ही कर दिया जाएगा। कोई कंफर्म थोड़ी है कि क्या किया जाएगा। दूसरी तरफ है शिक्षक भर्ती, जो कि आ नहीं रही है। अनुपात समानुपात का गेम हमारे मंत्री जी खेलते रहते हैं और अब वो भर्ती आने के चांसेस और भी कम हो गए हैं। दूसरा, इसको लेकर जो विलय की बात जब से हुई है, मर्ज करने की बात जब से हुई है, तब से स्टूडेंट्स और जो शिक्षा संगठन है काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग को भी हम देख लेते हैं, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। किसको मरी पकड़ रहा है? देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि स्कूलों के विलय के विरोध में उतरा शिक्षा संगठनों का संयुक्त मोर्चा। क्योंकि विलय की बात कर रहे हैं तो शिक्षा संगठन ने इस पर अच्छा एक्शन लिया है। देखिए, जैसा कि लिखा है कि प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय का विरोध बढ़ता जा रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक के संयुक्त मोर्चे ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक कर इस निर्णय का विरोध किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जल्द यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। बस दोस्तों, हमारे यूपी में सिर्फ आंदोलन हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग, हमारे हित के लिए जैसे कुछ काम करना ही नहीं चाहती है। फिर ये बाध्य हो जाएंगे और इन्होंने कहा है कि हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे।
अभी टीजीटी पीजीटी को लेकर धरना चल रहा था, उससे पहले पीआरटी को लेकर धरना चल रहा था, अब धरना मर्ज करने को लेकर चलेगा। इसी में हम सब फंसे रहेंगे, शायद यही हमारा सिस्टम चाहता भी है। और भी थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक पत्र लिखकर मनमाने तरीके से विद्यालयों के विलय कर आम आदमी के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसको रोकने की मांग की है। अजय राय ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जन विरोधी और मनमानी नीतियां लागू कर रही है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी के बच्चों को हो रहा है। विद्यालय की विलय से ग्रामीण और गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी का स्कूल 500 मीटर पे था और वो स्कूल अभी चला जाता था, बच्चा स्कूल जाता था, अगर वो 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? अगर उनके पास सुविधा नहीं है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। कुछ दिन के बाद वो नाम भी कटा लेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी फीस नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट स्कूल की फीसें भर सकें। तो गवर्नमेंट को, हमारे सिस्टम को इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। इससे गरीबों का हनन होगा। सबसे ज़्यादा गरीब जो बच्चे हैं वही नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो अच्छे खासे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं स्कूल में। दोस्तों, टीचर्स जनगणना करते हैं, उनसे करवाया जाता है, करते नहीं हैं। उनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है, चुनाव में ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं उनकी, ठीक है, करवा रहे हैं आप। पूरे देश में जाके परिवार में सदस्यों को गिनवाया जाता है कि गिनिए कितने बच्चे हैं, ठीक है, करवा रहे हैं आप। कम से कम कभी आप ये भी करवाइए कि स्कूल में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो स्कूल रेगुलर नहीं आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो नहीं आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाए। और अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, अगर बच्चों ने एडमिशन नहीं करवाया है तो क्यों नहीं करवाया है, उसके पीछे आखिर रीज़न क्या है। रीज़न पता करने के बजाय आप स्कूलों को मर्ज कर दीजिए। अगर किसी बॉडी के ऑर्गन में चोट लग गई है तो ऑर्गन को, उस अंग को काटकर अलग कर देना ही सल्यूशन है। दोस्तों, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव अगर मर्ज हो रहा है तो हमारी शिक्षक भर्ती पे भी पड़ेगा, जिस पे गवर्नमेंट हमेशा मुकर जाती है कि हमारे पास भर्तियां हैं नहीं। कभी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रेशियो इक्वल है, और मर्ज करने से तो इनका रेशियो और भी इक्वल हो जाएगा। तो काफ़ी दयनीय और गंभीर स्थिति है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।